Good morning, students. Myself, your chemistry teacher, R.K. मिश्रा। बच्चों, आज ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 12th की केमिस्ट्री, जिसमें पढ़ेंगे टॉपिक एलिफैटिक अल्कोहल। ठीक है, टुडे दिस इज़ आवर टॉपिक, है ना, एलिफैटिक अल्कोहल। बच्चों, आज एलिफैटिक अल्कोहल पढ़ेंगे। बच्चों, एलिफैटिक अल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हालांकि स्टार्ट तो होती है हेलो एल्केन से, बट आज का जो टॉपिक है अपना वो है अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल। सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि अल्कोहल क्या होता है ना। सबसे पहले कि हम क्या जानेंगे कि अल्कोहल क्या होता है। तो परिभाषा देखें इसकी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। देखो, जैसे मान लो ये है आपका, मान लीजिए ये है मीथेन CH4। ठीक है, सबसे पहला मेंबर है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मीथेन। ठीक है सर, मीथेन। अगर इसके एक हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम को जो है हटा दिया जाए, देखो माइनस चिन्ह मतलब हट रहा है, अब उसके जो हाइड्रोजन हटे उसके जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए, मतलब OH जोड़ दिया जाए। तो जब चार हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया आपने तो क्या बचा CH3, और प्लस आपने एक क्या लगा दिया OH, तो बन गया CH3OH, अर्थात ये क्या हो गया अब आपका अल्कोहल हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक डेफिनेशन की ये भी बन सकती है, दोज aromatic compounds which contains hydroxyl group as their main functional, ध्यान रखना, the organic compound which contains hydroxyl group as their main functional group are known as alcohol, ध्यान रखना बच्चों। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप में होता है उसे नाम देते हैं अल्कोहल। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों और भी इनकी डेफिनेशन खूब ढेर सारी बनती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला इनका। जैसे ध्यान रखना, डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम इज नोन एज, ऑफ द एरोमेटिक रिंग इज नोन एज फिनॉल। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, अभी तो मैं आपको बताऊंगा। देखना बच्चों, जैसे इसके अलावा ये तो हो गया आपका ये हाइड्रोकार्बन से। अब मान लो एक और परिभाषा ले लें इनकी। अब की बार हमने मान लो ले लिया कोई कंपाउंड ईथर, आर का मतलब एल्किल ग्रुप और ईथर, तो कोई ईथर है, ये ईथर है सर। यहाँ के एक एल्किल ग्रुप को, चाहे इसको, है ना, बारी बारी से एक आर को हटा के उसकी जगह पे आप क्या जोड़ दें OH, तो बन जाएगा आर, ऐसे बन जाएगा बच्चों। OH नहीं बल्कि आप क्या जोड़ दें यहाँ पे, जो है वो पूरे R को हटाकर आप यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी ऐड कर सकते हैं, या तो OR को हटा के पूरा, है ना, OR को हटा के आप OH जोड़ सकते हैं, तो बन जाएगा OH। R का मतलब एल्किल ग्रुप, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब हो जाएगा अल्कोहल। तो कहने का सेंस है कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एरोमेटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है बच्चों, जिनको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। जनरल बात हो रही है, सामान्य रूप से हम इसको ROH से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इनका कैसे होगा, देखो क्लासिफिकेशन क्या है। On the basis of attachment of hydroxyl group, they are of 3 types। ध्यान रखना, सबसे पहले तो बच्चों अगर बात करें तो एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्कोहल की बात हो जाएगी। अगर थोड़ा सा और पहले बात करें तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, एलिफैटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल। तो एलिफैटिक अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लिंक्ड टू एन एलिफैटिक कार्बन चेन आर कॉल्ड एलिफैटिक अल्कोहल। मतलब ऐसा अल्कोहल जो
जिसमें एलिफेटिक कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे नाम दोगे एलिफेटिक अल्कोहल। और एरोमेटिक क्या होगा? अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल। देखो जैसे एलिफेटिक हो गए आपके CH3OH नाम पड़ जाएगा मेथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल, है ना, C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल। इस तरीके से ये तो हो गए आपके एलिफेटिक अल्कोहल। ये सब किसके हो गए? एलिफेटिक अल्कोहल के एग्जाम्पल हो गए। जनरली आप समझ रहे हैं इसको। और अगर इस तरीके से हो जाए बच्चों, एरोमेटिक रिंग हो जाए, है ना, और साइड चेन में ध्यान रखना, साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगी, मतलब जो एरोमेटिक रिंग का कार्बन है, जैसे यहां पे कार्बन होंगे ना हर जगह, तो जो एरोमेटिक रिंग का कार्बन है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच ना हो। देखो जैसे यहां कोई कार्बन होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां है, बीच में कौन आ गया? CH2 आ गया, मतलब बीच में कार्बन आ गया ना। तो जब बीच में कार्बन आ गया तो इसे नाम दोगे एरोमेटिक अल्कोहल। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगी, है ना, तो हम वहां पे उसको जो है क्या कहेंगे? वो एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। अब अगला क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो है क्या कि इफ द नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ कार्बन एटम दे आर ऑफ 3 टाइप्स। मतलब चेन में, हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट के बेस पर ये 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल और तीसरा होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और अगली जो टाइप बन जाएगी बच्चों ट्राइहाइड्रिक, उसके बाद में एक और टाइप बन जाएगा आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो 4 प्रकार के बन जाएंगे। तो देखना, अगर जैसे मान लो ये आपका होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखना बच्चों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें अगर कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, ठीक है ना। तो देखो जैसे मान लो CH3OH, इसमें एक ही OH लगा हुआ है, मेथिल अल्कोहल मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। मोनो का मतलब एक, ठीक है। C2H5OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्योंकि एक ही OH लगा हुआ है, ठीक है ना। C3H7OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। इसी प्रकार से CH3, CH2, CH2OH, ये क्या है सब बच्चों? एक ही OH लगा हुआ है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गए, ठीक है। और अगर बात करें डाइहाइड्रिक अल्कोहल की, देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा? जैसे CH2OH, CH2OH, ये क्या है बच्चों? आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाई का मतलब 2, जब 2 ऑर्गेनिक रिंग से, मतलब कार्बनिक श्रृंखला से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हों तो उसे नाम दोगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एथिलीन ग्लाइकॉल है ये आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार CH3OH, CH2, CH3OH, CH2 हो जाएगा ये इस प्रकार से। अब ये क्या है? ये आपका है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ध्यान रखना, ये सब के सब डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसी प्रकार तीसरा होगा बच्चों ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या होगा? अब तो सिंपल समझ गए आप कि ऑर्गेनिक चेन से अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हों, जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, ये क्या है आपका? ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ना। क्या है आपका? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है ये, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार से और ढेर सारे हो जाएंगे आपके, CH2OH, CHOH, CH2CHOH, ये क्या हो जाएगा? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जब उसमें बहुत ढेर सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हों तो क्या बन जाएगा? आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो आपकी ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझने के लिए आपको। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है आपके, ध्यान रखना, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, ये जो क्लासिफिकेशन होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी लगी है वो अगर प्राइमरी कार्बन से लगी है तो प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से लगी है तो सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और टर्शरी कार्बन से लगी है तो टर्शरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नाम पड़ेगा।
आपको ये तो 11th में पढ़ा ही होगा आपने कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है ना। तो देखो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखना ध्यान से, देखो जैसे मान लो CH3 CH2OH, मान लो इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है। बात समझ में आ रही है? ये कार्बन डायरेक्टली इधर से एक कार्बन से अटैच्ड है, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो ये हुआ प्राइमरी कार्बन, और जब प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है ये OH ग्रुप, तो नाम पड़ेगा इसका प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ध्यान रखना, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और देखो इसको और तरीके से समझ ले, अगर हम जैसे इस प्रकार से है ये, इसको फैला के लिख लो, इसको इस प्रकार से फैला के लिख लो। अब आप देखो ये प्राइमरी कार्बन बन गया ना, बन गया सर प्राइमरी कार्बन ये, ठीक है। अब प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो प्राइमरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से अगर सेकेंडरी से लगा होता है ये, देखो जैसे CH3 CH3, तो देखो ये सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है बच्चों, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से घिरा हुआ है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी डायरेक्टली अटैच्ड होगी बात होती है इसमें। तो एक कार्बन यहां भी, एक कार्बन यहां भी है, डायरेक्टली अटैच्ड है ना उनसे ये, तो हो जाएगा ये सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे CH3 CH2 CH3OH, देखो ध्यान से, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। या ये मत समझना आपकी यहां भी एक कार्बन है, नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड की बात होती है इसमें, सीधे अटैचमेंट की बात होती है, ठीक है। अब तीसरा होता है बच्चों टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा सर, अगर जो एक जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगी है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, देखो जैसे CH3 CH3OH, टर्सरी हुआ ना। ये कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगी हुई, उस कार्बन को देखो आप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 2 3 डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड हो गया ये, तो टर्सरी हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH3OH। तो मतलब एल्किल ग्रुप भी आप देख सकते हो, कार्बन भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये सब टर्सरी एल्कोहल के जो है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल आपके बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये तो था क्लासिफिकेशन। अब हम लोग कल पढ़ेंगे जो है इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहें। थैंक्स।